जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम
वर राधे। जय गौरनिताय 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 गौरनिताय। प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा दामोदर की जय। श्री श्री गौरनिताय की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम्बुधीरये। नष्टः प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपः कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। हम पढ़ रहे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 10 और कल हमने श्लोक संख्या 4 और 5 चर्चा किया था। आज 6, 7 और 8 श्लोक संख्या पर हम चर्चा करेंगे। बंद करा। कृपया मेरे पीछे दोहराइए। तमा श्री नारद मुनि को दृष्ट्वा देखकर व्रीडिता लज्जित देव्यः देवकुमारियां विवस्त्रः नग्न शापशंकिता शापित होने से भयभीत वासांसी वस्त्र पर्यधु अपना शरीर ढक लिया। शीघ्रम तुरंत विवस्त्रो वे भी नग्न थे। न नहीं एव निस्संदेह गुह्य को कुबेर के दोनों पुत्र। कृपया मेरे पीछे दोहराइए। तम दृष्ट्वा व्रीडिता देव्यो विवस्त्रा शापशंकिताः
वासांसि पर्यधो शीघ्रम् विवस्त्रो नैव गुह्यको तं दृष्ट्वा व्रीडिता देव्यो विवस्त्राः शापशङ्किताः वासांसि पर्यधो शीघ्रम् विवस्त्रो नैव गुह्यको तं दृष्ट्वा व्रीडिता देव्यो विवस्त्रा शापशङ्कितः वासांसि पर्यधो शीघ्रम् विवस्त्रो नैव गुह्यको। दोहराइए। तं दृष्ट्वा व्रीडिता देव्यो विवस्त्रा शापशङ्किताः वासांसि पर्यधो शीघ्रम् विवस्त्रो नैव गुह्यको। विवस्त्रा शापशङ्किताः पर्यधो शीघ्रम् विवस्त्रो नैव गुह्यको तं दृष्ट्वा व्रीडिता देव्यो शापशङ्कितः वासांसि पर्यधो शीघ्रम् विवस्त्रो नैव गुह्यको। अनुवाद। श्री नारद मुनि को देखकर नग्न देव कुमारियां अत्यंत लज्जित हुई। उन्होंने शापित होने के भय से अपने शरीर को अपने वस्त्रों से ढक लिया, किंतु कुबेर के दोनों पुत्रों ने ऐसा नहीं किया। उल्टे नारद मुनि की परवाह न करते हुए वे नंगे ही रहे। श्लोक संख्या 7, क्योंकि 6 श्लोक को तात्पर्य नहीं है। तौ दृष्ट्वा मदिरा मत्तौ निबंधाद्धौ सुरात्मजौ तयोरनुग्रहार्थाय शापम दास्यन्निदं जगौ। अनुवाद दोहराइए। देवताओं के दोनों पुत्रों को नग्न तथा ऐश्वर्य और झूठी प्रतिष्ठा के नशे में उन्मत्त देखकर देवर्षि नारद ने उन पर विशेष कृपा करने हेतु उन्हें विशेष शाप देना चाहा। अतः वे इस प्रकार बोले। तात्पर्य। कृष्ण कृपा श्री मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य। यद्यपि प्रारंभ में नारद मुनि अत्यंत क्रुद्ध प्रतीत हुए और उनको शाप दिया, किंतु अंत में नलकुवर तथा मणिग्रीव दोनों देवताओं को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन हो सका। इस तरह शाप अंततोगत्वा शुभ तथा लाभदायी सिद्ध हुआ। हमें यह देखना होगा कि श्री नारद मुनि ने उन्हें किस तरह शाप दिया। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने यहाँ एक सुंदर उदाहरण दिया है। जब पिता देखता है कि बच्चा गहरी नींद में सोया हुआ है, किंतु उसे किसी बीमारी के इलाज के कोई दवा पीनी है, तो पिता चिकोटी काटकर बच्चे को उठाता है जिससे वह दवा पी सके। इसी तरह नारद मुनि ने नलकुवर तथा मणिग्रीव के भौतिक अंधता के रोग को ठीक करने के लिए उन्हें श्राप दिया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः।
नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछले 6 दिनों से ये नलकूवर और मणिग्रीव की चर्चा चल रही है। नलकूवर और मणिग्रीव दोनों कुबेर के पुत्र और अपने ऐश्वर्य, यश, सुंदरता और उच्च शिक्षण के कारण मदान्ध होने के वजह से अभी कैलाश पर्वत के निकटस्थ बगीचे में उनका रमण हो रहा था। मंदाकिनी गंगा में वे सारे दोनों भी अपने स्वर्ग की अप्सराओं के साथ नग्न अवस्था में स्नान कर रहे थे। और जैसे हमने कल चर्चा किया, जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो डॉक्टर के पास पहुंचता है, मगर जब व्यक्ति इतना बीमार हो जाता है कि डॉक्टर को घर पे बुलाना पड़ता है, तो इसी प्रकार उनका भव रोग, वो मदांध हो गए थे। मदांध, कामांध, धनांध, ये सारे अंधे हो गए थे। जैसे चाणक्य पंडित वर्णन करते हैं, कामातुराणाम न भयम न लज्जा। जब कोई व्यक्ति काम के अधीन हो जाता है तो उसको कोई भय या लज्जा नहीं रहती। और उसका ज्वलंत उदाहरण हम देखते हैं इस संसार में भी। लोग कहीं भी काम के अधीन होकर ये गलत कार्य करते हैं, या रास्ते हो, रेलगाड़ी हो, गार्डन हो, मंदिर तक भी नहीं छोड़ते। मंदिर के परिसर में भी आके युवक और युवतियां काम के कारण वो अंधे हो जाते हैं। और इसीलिए चाणक्य पंडित कहे, कामातुराणाम न भयम न लज्जा। जब व्यक्ति काम से अधीन हो जाता है या आतुर हो जाता है तो उसको भय और लज्जा नहीं रहती। तो उसी प्रकार यहाँ पर हम वर्णन देख रहे हैं कि नग्न स्त्रियां जिन्होंने नारद मुनि को देखा कि नारद मुनि जैसे संत वहां से गुजर रहे हैं, तो स्त्रियां लज्जित हुई और तुरंत उन्होंने अपने नग्न शरीर को वस्त्रों से ढक लिया। मगर ये दोनों कुबेर के पुत्र इतने कामांध हो गए थे कि उन्होंने कुछ विचार भी नहीं किया। कैसे एक महान संत हमारे सामने आकर खड़े हुए हैं। इसका उदाहरण देखिए, कितना पतित हम हो जाते हैं इस भौतिक संसार में भी। अजामिल का उपाख्यान भागवत के 6 स्कंद के 1 अध्याय में वर्णन है। अजामिल की कथा। अजामिल जब ब्राह्मण थे और घर पर रहते थे, उनकी सुंदर पत्नी थी ब्राह्मणी, और अपने माता पिता की सेवा कर रहे थे और भक्ति का कार्यों में भी लगे थे। एक दिन की बात है जब अजामिल जंगल में समीधा लाने गए थे, वन में, और उस वन में उन्होंने देखा कि एक शूद्र और शूद्राणी, शूद्र और एक व्यभिचारी स्त्री दोनों आलिंगन कर रहे थे, चुंबन कर रहे थे। और वो देखकर कुछ क्षण वो देखे और तुरंत वहां से निकल गए। मगर वो चेतना जो उन्होंने देखा था, काम वासना का प्रभाव जंगल में जो देखा था, वो उनके मन में बैठ गया। और मन में बैठने के बाद उसका ही वो चिंतन करते गए। जैसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं 2 अध्याय में कि यदि कोई काम वासना के अधीन का चिंतन हो जाता है तो उसका फिर क्रोध बढ़ने लगता है। क्रोध बढ़ते बढ़ते फिर उसका मन उसके नियंत्रण में नहीं रहता।
क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। जब कोई व्यक्ति एक भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए चिंतन करने लगता है तो उसके मन में वो इंद्रिय तृप्ति पूर्ण न होने के कारण क्रोध, फिर उसका पूरा बुद्धि भ्रमित हो जाती है। तो उसी प्रकार यहां भी एक काम के अधीन इनकी बुद्धि पूरी तरह से भ्रमित हो चुकी है, कुबेर के दो पुत्रों की। और जब अजामिल ने कुछ क्षण वो देखा और उसके मन में उसका इतना चिंतन होने लगा, इतना चिंतन किया कि अंततोगत्वा उसने अपने माता पिता और पत्नी को घर से निकाल दिया और उस वेश्या को घर में लाके अपनी पत्नी के रूप में रख दिया। जब वो 80 साल का हुआ तो उसको 10वां पुत्र हुआ। 80 साल तक ये बूढ़ा हो गया अजामिल, तब उसको 10वां पुत्र हुआ। और जब 10वां पुत्र उसके पत्नी के गर्भ में था तब साधु सन्यासी वहां पर आए थे और साधु संतों की थोड़ी बहुत सेवा करने के कारण या साधु संतों ने एक प्रकार से उसको निवेदन किया कि आपके जो पत्नी के गर्भ में बच्चा है उसका नाम क्या करो, नारायण रखो। तो उसको नहीं लगा कि भगवान का नाम है या स्वयं विष्णु का ये नाम है। नाम और नामी अभिन्न है, अभिन्नत्वात् नाम नामिनो। और नारायण 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 सबसे छोटा बच्चा था। नारायण के प्रति आसक्ति बढ़ने के कारण सुबह से लेकर रात्रि तक नारायण 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 उठ, नारायण बैठ, नारायण खा, नारायण पी, नारायण चल, वो पूरी नारायण की नामोच्चारण हो गया। और फिर अंततोगत्वा जब बूढ़ा व्यक्ति जब उसके सामने यमदूत आ गए तो यमदूतों को देखकर डर के मारे चिल्लाने लगा, नारायण नारायण, क्योंकि प्रैक्टिस किसकी थी, नारायण की। और उस समय तुरंत वो विष्णु दूत वहां पर प्रकट हो गए। यमदूतों को उन्होंने रोका, बोले अभी आपके कस्टडी के बाहर है, क्योंकि इसने अंततोगत्वा नारायण का नाम लिया है। तो जो भी भक्तगण, देखिए भक्तगण वहां पर एक कान्य कुब्ज, मतलब आज का कन्नौज जो है झांसी के पास कन्नौज, और वहां से ये अजामिल उसका गांव था। और ये सारे ब्राह्मण कानपुर से मथुरा की ओर जा रहे थे। जाते जाते उन्होंने कुछ विचार नहीं किया, सिर्फ कह दिया कि आप नाम अपने बच्चे का क्या करो, नारायण रखो। और उसी के चलते चलते नारायण नाम के उच्चारण से अजामिल का उद्धार हो गया। तो ये प्रश्न परीक्षित महाराज पूछ रहे, जो दंड देते हैं अपने, तो सांगा बोलो ना, तो जो भी दंड प्राप्त होता है नरक में, तो नरक में दंडित इतने भगवान क्रूर कैसे है, ये जब प्रश्न पूछा कि इतना भयानक दंड नरक में दिया जाता है तो भगवान दयालु कैसे है, ये बताने के लिए ही सुखदेव गोस्वामी ने ये वर्णन किया कि एक बार नारायण का नाम लेने से व्यक्ति अंततोगत्वा मुक्त होकर नारायण की प्राप्ति कर सकता है। तो साधु ने जब कहा नारायण नाम रखो, उसी प्रकार स्वयं नारद जी जो रोगी हो गए, भव रोगी, भव रोग लगा है, कौन सा, काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य का, इस रोग से मुक्त कराने के लिए नारद मुनि जब वहां पर प्रकट हुए या आए, तो स्त्रियों ने, जो अप्सर आई थी, उन्होंने तो अपना शरीर लज्जित होकर ढक लिया, मगर ये दोनों ने नहीं ढका। आगे सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे, देवताओं के दोनों पुत्रों को नग्न तथा ऐश्वर्य और झूठी प्रतिष्ठा में देखकर, उन्मत्त देखकर देवर्षि नारद ने उन पर विशेष कृपा करने हेतु विशेष शाप देना चाहा। उनको दंड करने के लिए नहीं, कृपा करने के लिए, विशेष कृपा करने हेतु विशेष श्राप। ये श्राप नहीं दिया कि तुम पेड़ बनो, पेड़ बनने का श्राप तो दिया, मगर विशेष कृपा क्या थी कि पेड़ बनो। कहां पेड़ बनो? भगवान के धाम में।
और उद्धार कौन करेगा? स्वयं भगवान। देखिए, भक्ति आसान है, नियमों का पालन करो, भगवान का नाम स्मरण करो, भगवान को नैवेद्य अर्पण करके भोग अर्पण करके प्रसाद लो। मगर पाप करके भगवान को बुलाना बहुत कठिन है। भक्ति करके भगवान को बुलाना आसान है। जैसे ध्रुव महाराज 6 महीने उन्होंने भक्ति की। कितने? 6 महीने। 6 महीने भक्ति किए और नारायण वहां उनके सामने प्रकट हुए। प्रहलाद महाराज भगवान की भक्ति किए, भगवान उनका रक्षण करने आए। मगर रावण, कुंभकर्ण, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, कितना पाप और कितना आतंक मचाना पड़ता था उनके लिए। भगवान को मारने का प्रयास, ब्राह्मणों की हत्या, गौ हत्या, यज्ञों को नष्ट करना, ये सारा करते 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 फिर भगवान को अंततोगत्वा आना पड़ा अपने भक्त को रक्षा करने हेतु। तो इस संसार में भी लोग इतने पाप कर रहे, तो भगवान आएंगे नहीं, क्योंकि इतने पाप वो कर ही नहीं सकते जो भगवान को बुलाए। हम बीच में अटके हुए, त्रिशंकु। हम पाप भी कर रहे और धर्म का पालन भी कर रहे, पाप भी कर रहे, थोड़ी बहुत भक्ति भी कर रहे, तो भगवान आएंगे कब? एक तो ऐसी भक्ति करे प्रहलाद और ध्रुव महाराज जैसी कि स्वयं भगवान हमारे सामने प्रकट हो, या ऐसा अधर्म और ऐसा पाप करे कि भगवान को आके हमारा उद्धार करना पड़े। मगर हम दोनों तरफ भी नहीं है। हम थोड़ी भक्ति भी कर रहे, थोड़े पाप भी कर रहे, अधर्म भी कर रहे, थोड़ा धर्म भी कर रहे, तो भगवान आएंगे कहां से? तो इसीलिए बेस्ट ऑप्शन है कि भगवान की भक्ति करे। थोड़ी बहुत रह भी जाती है भक्ति, तो फिर अगले जन्म में उसको भक्ति वहीं से शुरुआत होती है जहां उन्होंने प्रारंभ की। शुचिनाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्टो विजायते। भगवान भगवत गीता में कहे, शुचिनाम श्रीमताम, ब्राह्मण उच्च कुल में या एक श्रीमंत कुटुंब में उसका जन्म हो जाता है, जहां पर वो जहां से रुकी हुई भक्ति वहीं से प्रारंभ कर सके। तो यहां पर नारद मुनि श्राप देने तो आए, मगर विशेष कृपा और विशेष श्राप है। जैसे एक होता है सिर्फ प्रसाद, एक होता है महाप्रसाद, और एक होता है विशेष महाप्रसाद। लिखा जाता है द्रोण प्रसाद, सबसे पहले द्रोण प्रसाद है तो थोड़ा है, फिर महाप्रसाद मतलब पूरा भोजन प्रसाद, दाल राइस सब्जियां खिचड़ी जो भी है, फिर महाप्रसाद मतलब फीस्ट महाप्रसाद जिसको हम कहते हैं, उसमें गुलाब जामुन आ गया, खीर आ गया, पूरी आ गया, पकोड़े आ गए। तो उसी प्रकार ये विशेष कृपा करने आए हैं। लग तो रहा है श्राप दे रहे, मगर है विशेष कृपा। सबको लग रहा है कि श्राप तो दिए नारद मुनि, मगर नारद मुनि एक श्राप देने तो आए, मगर उस श्राप में उनकी विशेष कृपा थी। तो प्रभुपाद यहां पर बता रहे कि यद्यपि प्रारंभ में नारद मुनि अत्यंत क्रुद्ध प्रतीत हुए और उनको श्राप दिया, किंतु अंत में नलकुवर तथा मणिग्रीव दोनों देवताओं को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का साक्षात दर्शन हो सका। तो श्राप अभी क्या देने वाले? आप पेड़ बनो। कहाँ? गोकुल वृंदावन में, और वहां पर साक्षात भगवान का उनको अभी दर्शन होने वाला है। देखिए, सिर्फ पेड़ बन के भगवान का दर्शन। तो ऐसे व्यक्ति सोच सकते हैं हम भी पाप करेंगे और भगवान का दर्शन लेंगे, नहीं होगा। जैसे भगवान ने कहा, अंतः काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंत समय में जो भगवान का स्मरण करता है वो भगवान के धाम की प्राप्ति करता है। तो जो बुद्धिमान लोग हैं वो कहते हैं कि फिर भक्ति करने की क्या जरूरत है, कुछ नियम पालन करने की जरूरत नहीं है, भक्ति करने की जरूरत नहीं। लास्ट में मरते हुए भगवान का नाम लेंगे तो डायरेक्ट भगवान के पास जाएंगे। मगर भगवान का नाम इतना आसान नहीं है या इतना सस्ता नहीं है कि मरते समय हमें भगवान का नाम ले सके। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक कोई व्यक्ति भगवान का नाम नहीं ले सकता। जैसे कोई एक बच्चा सोचेगा कि मैं स्कूल जाऊंगा नहीं, पढ़ाई करूंगा नहीं, डायरेक्ट एग्जाम में जाकर मैं परीक्षा दूंगा तो पास हो जाऊंगा। होगा ऐसे? जब तक वो स्कूल नहीं जाएगा, पढ़ाई नहीं करेगा, तब तक एग्जाम में पास कैसे होगा?
उसी प्रकार हम भी यदि कहेंगे कि हम पूरा ऐश्वर्य का भोग करेंगे, एंजॉय लाइफ को एंजॉय करेंगे और मरते वक्त भगवान का नाम लेके वैकुंठ चले जाएंगे, मगर मरते वक्त भगवान का नाम नहीं, जो हमने किया है पूरे जीवन में उसका एक फास्ट फॉरवर्ड मूवी दिखेगा हमें, हमने क्या क्या किया है, और वही चिंतन होगा। मेरे लड़के को बुलाओ, मेरे लड़की को बुलाओ, मैंने इतना पैसा यहाँ रखा है, घर में ये रखा है, घर में वो रखा है, मेरी पत्नी कहाँ है, वही चिंतन चलते रहता अंततो गत्वा। जैसे महाराज जी एक उदाहरण देते हैं, जब महाराज जी हरिद्वार में गए और हरिद्वार में एक मंदिर के पास लोग, बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर कोका कोला बांट रहे थे सबको, कोका कोला की बोतल। तो फिर महाराज जी ने पूछा, कोका कोला प्रसाद तो बांटते हैं, द्रोण प्रसाद, खिचड़ी, हलवा, पूरी, कोका कोला क्यों बांट रहे? तो फिर उन्होंने कहा कि हमारे पिता की अंतिम इच्छा कोका कोला उन्होंने कहा और शरीर छोड़ दिया, इसलिए हम कोका कोला बांट रहे। बोले क्यों? बोले हमने पिताजी को कहा, पापा भोला बोलो, भोला, शिव जी का नाम लो, बोलो भोला भोला। पापा बोले कोका कोला और शरीर छोड़ दिया। એટલે इतना आसान नहीं कि अंत तो कत्वा भगवान का नाम आए। देखिए भोला बोल रहे, जैसे प्रभुपाद भी उदाहरण देते हैं, चांट चांट चांट, और वो बूढ़ी औरत कहते हैं कांट कांट कांट, नहीं नहीं नहीं। और तो जब करो भगवान का नाम लो, नहीं नहीं नहीं, नाम आता ही नहीं भगवान का, क्योंकि इतना पाप वृत्ति या इतना हमारा अधर्म के सानिध्य में रहकर हृदय इतना अपवित्र हो जाता है कि भगवान का नाम इतने आसानी से नहीं आता। और इसीलिए हमें कहा गया है कि धर्म का पालन करते हुए भक्ति में जीवन में लगे, जिससे अंततोगत्वा भगवान का स्मरण करे। जैसे कहते हैं हैबिट इज द सेकेंड नेचर, जो व्यक्ति की आदतें है वही उसका स्वभाव बन जाता है। जैसे कोई व्यक्ति हर रोज 10 बजे उठ रहा है तो उसका आदत जो है उसका स्वभाव बन जाती है। वही व्यक्ति अगर प्रयास करे कि नहीं मैं हर रोज 5 बजे उठूंगा, तो पहले 10-15 दिन उसको तकलीफ होगी, फिर धीरे 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 उसको आदत होगी, और आदत उसकी फिर आगे चलकर लंबे समय बाद उसका स्वभाव बनेगा और बिना अलार्म के वो उठ सकता है। तो उसी प्रकार हम भी जो नियमों का पालन कर रहे, स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मृतम न जात उचित, सर्वे विधि निषेधास्तु, हम जितने भी विधि और निषेध का पालन कर रहे उसका एक ही सबसे महत्वपूर्ण नियम है, भगवान का सदैव स्मरण करे। फिर जो सेवा हो, जप हो, कीर्तन हो, अध्ययन हो, जो भी कर रहे हैं उसका अंततोगत्वा सबसे बड़ा एक नियम है कि भगवान का स्मरण हो और कभी भी उनका विस्मरण न हो। और जो भी हम जितने नियम पालन कर रहे उसका सबसे श्रेष्ठ नियम यही है कि भगवान का कभी भी विस्मरण न हो, सदैव उनका स्मरण हो। नहीं तो फिर क्या होगा, जो भी हम कर रहे वो श्रम एव ही केवलम, हम बहुत बड़ी तपस्या कर रहे, बहुत बड़ी बड़ी सेवाएं कर रहे, जिम्मेदारियां ले रहे, प्रचार कर रहे, सब कुछ कर रहे, मगर भगवान का स्मरण ही नहीं हो रहा है। जैसे भगवान का स्मरण करने का प्रयास करते हमें माया का स्मरण हो रहा है। जैसे कहा जाता है कि कल सुबह उठकर आप किसी का भी ध्यान कर सकते, मगर काली बिल्ली का ध्यान नहीं करना। तो जैसे वो व्यक्ति उठेगा सबसे पहले उसको काली बिल्ली दिखेगी। जो करने के लिए कहा है वो नहीं करते हुए हम सारा करते रहते संसार में। हम जो भी बोल रहे या हमारी वाणी का उपयोग कर रहे, जो भी प्रसाद खा रहे, जो भी हम चर्चाएं कर रहे, इसका एक ही उद्देश्य है कि अंततोगत्वा भगवान का स्मरण हो सके। हम फाइनल एग्जाम जो हमारी है, यहाँ तो हम देते रहते हैं, बीए की एग्जाम, बीकॉम के एग्जाम, एमटेक, बीटेक जो चलते रहते हैं, मगर जो फाइनल टेस्ट है, फाइनल एग्जाम, वो एग्जाम में हम किस प्रकार पास हो रहे, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए बंगाली में जो कहावत है, प्रभुपाद जी जिसको हमेशा दोहराए करते थे, भजन करुण साधन करुण मरते जान ले है। एक व्यक्ति ने कितना भजन और कितनी साधना की है, वो मृत्यु के समय में, मरते वक्त वो पता चलेगा वो किसका स्मरण कर रहा है। वो हमारे बच्चों का स्मरण कर रहा है, अपने प्रॉपर्टी का स्मरण कर रहा है, अपने रिश्तेदारों का स्मरण कर रहा है,
या अपने कुत्ते का स्मरण कर रहा है। और इसीलिए वैदिक सभ्यता में लोग कहते हैं कि क्या होता है, प्राणियों के ऊपर दया करनी चाहिए। वैदिक सभ्यता कभी ये नहीं कह रही कि प्राणियों की हत्या करनी चाहिए। वैदिक सभ्यता सदैव प्राणियों की रक्षा, प्राणियों के ऊपर दया करने के लिए कहती है। मगर दुर्भाग्य ये है कि गाय का स्थान घर में था, अभी गाय रास्ते पर आ गई, और कुत्ता जो रास्ते पर था सबका रक्षण करने के लिए वो घर में आ गया। और यदि कुत्ते के प्रति, कुत्ता घर के बाहर ही होता है घर की रक्षा करने के लिए और उस कुटुंब का रक्षण करने के लिए, मगर कुत्ते को घर में लेकर आकर उसके साथ खाना, उसके साथ सोना, उसको चुंबन करना, इतना उसके प्रति प्रेम या आसक्ति बढ़ जाती है, गलती से कहीं अंततोगत्वा कुत्ते का स्मरण आ गया तो अगला जन्म फिर कुत्ता निश्चित है। जैसा स्मरण करेंगे वैसा शरीर है। अंततोगत्वा जो अंतिम समय में जिस परिस्थिति का या जिस वस्तु का हम स्मरण कर रहे हैं वो हमें शरीर निश्चित रूप से प्राप्त होने वाला है। और इसीलिए कहा गया है कि आसक्ति न हो, सेवा करो, खिलाओ पिलाओ, उसका रक्षण करो, मगर ऐसे नहीं कि एक ही प्लेट में हम खा रहे, एक ही शैया में हम सो रहे, सारे बाल बिखरे पड़े कुत्ते के घर में। लोगों को लगता है बहुत बड़ी एडवांसमेंट है। यह एडवांसमेंट नहीं, मूर्खता है। कोई भी भोजन में जब बाल गिर जाता है तो भोजन अपवित्र हो जाता है। जब कोई भी भोजन कुत्ता देख लेता है तो हम भगवान को उसको भोग नहीं लगा सकते। और लोगों को लगता है नहीं, प्राणियों के ऊपर बहुत। और वही दया करने वाले लोग जो बड़े बड़े प्रवचन देते, बड़े बड़े भाषण देते, प्राणियों की दया होनी चाहिए, प्राणियों के ऊपर दया करो, प्राणियों की रक्षा करो, और वही बकरी गाय को काट कर रात को खाते, वही लोग भाषण दे रहे। जो भाषण देने वाले ही प्राणियों को काट कर खा के अधर्म का पालन कर रहे हैं। इसीलिए नारद मुनि यहाँ पर भले ही श्राप दे रहे, मगर ये श्राप नलकुवर और मणिग्रीव के लिए एक बहुत बड़ी कृपा या आशीर्वाद है। हमें यह देखना होगा कि नारद मुनि ने उन्हें किस तरह शाप दिया। श्रील चक्रवर्ती ठाकुर ने यहाँ एक सुंदर उदाहरण दिया है। कौन सा उदाहरण दिया है? एक बच्चा अपने पिता के गोद में सोया हुआ है और अब ये बच्चा बीमार है। उसको बीमार होने के कारण उसको दवाई समय समय पर पिलाना, सुबह दोपहर शाम, जैसे डॉक्टर कहते हैं ना, खाने के पहले खाने के बाद जो दवाई उसको पिलानी है। बच्चा सो रहा है। श्री श्री राधा दामोदर की जय। जो बच्चा सो रहा है, उस सोते हुए बच्चे को चिमटा निकालकर, चिकोटी मतलब चिमटा, मराठी में चिमटा निकाल के उसको उठाया जाता है, उठो। अगर वो चिमटा यदि कहा जाए कि पिता कितना निष्ठुर है, बच्चे को ही, अपने सोए हुए बच्चे को चिमटा निकाल रहा है, मगर वो उस क्षण के लिए दिख रहा है कि कितना कठिन या पिता कितना मूर्ख है। मगर पिता उस क्षण उस बच्चे को नहीं उठाएगा तो उसकी बीमारी ठीक होने वाली नहीं है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उदाहरण दे रहे। इस भौतिक जगत में भी हम उदाहरण देखते हैं, जो माँ जब बच्चा बीमार होता है तो मुंह नहीं खोलता क्योंकि दवाई कड़वी है, तो माँ क्या करती है, नाक दबाती है उसका जोर से, तो नाक दबाने से उसका मुंह खुल जाता है, तो जबरदस्ती उसको कड़वी दवाई पिला देती है। तो हम सोचेंगे अरे कितनी निष्ठुर है माँ, बच्चे के प्रति थोड़ा भी प्रेम नहीं है। ऐसे थोड़ी होता है बच्चे को दवाई पिलाना, कड़वा पी नहीं रहा है बेचारा, उसको मिठाई खिलानी चाहिए। अरे भाई, जब तक वो कड़वी दवाई नहीं खाएगा तब तक वो ठीक कैसे होगा। तो उसी प्रकार यहाँ पर जो श्राप दिया जा रहा है, कुछ क्षणों के लिए वो श्राप दिखेगा। और यहाँ पर कुछ क्षण मतलब कितने वर्ष है? 100 वर्ष। 100 वर्षों के लिए श्राप दिया, मगर 100 साल में डायरेक्ट भगवान का दर्शन और अपने धाम वापस। हम देखो कितने अनादि काल से घूम रहे, कहाँ भगवान का दर्शन हो रहा है। प्रत्यक्ष दर्शन, भगवान स्वयं उनका उद्धार करने के लिए गोकुल में प्रकट भी हुए और उखल के साथ उनका उद्धार भी किया। इसी तरह श्री नारद मुनि ने नलकुवर तथा मणिग्रीव के भौतिक अंधता के रोग को ठीक करने के लिए उन्हें श्राप दिया। कौन सा रोग था उनको? भौतिक अंधता। पिता के ऐश्वर्य,
संपत्ति, उनकी सुंदरता और उनका उच्च कुल में जन्म और उच्च कुल में शिक्षण, इसकी जो अंधता पट्टी लगाई थी। जब लोगों के पास पैसा होता है, धनांध, अंधे हो जाते हैं। मद, अहंकार के कारण व्यक्ति मदांध हो जाता है, दूसरी पट्टी। कामांध, काम के कारण व्यक्ति अंधा हो जाता है। क्रोधांध, क्रोध के कारण अंधा हो जाता है। तो इन अंधेपन का नारद मुनि ने अभी आई ऑपरेशन किया है। श्राप देकर क्या किया है? आई ऑपरेशन। अभी 100 सालों के लिए उनके आंखों के ऊपर पट्टी लगा दीजिए। डॉक्टर मोतियाबिंदु का ऑपरेशन करते हैं तो पट्टी लगती है, या काला चश्मा पहनने के लिए कहा जाता है। देखते हैं कि भाई अभी बाहर धूप में मत जाओ, डायरेक्ट सूर्य के प्रकाश में मत जाओ। तो अभी ये ऑपरेशन करने के बाद यहाँ भी श्राप देना मतलब क्या है? ऑपरेशन है। और फिर जो दवाई लगाकर या जो ऑपरेशन होने के बाद 100 साल के लिए अभी पट्टी बंधेगी उनके आंखों के ऊपर। और जैसे ही पट्टी खुलेगी तो किसका दर्शन होगा? डायरेक्ट भगवान कृष्ण का, दामोदर का दर्शन। तो ये श्राप हमें लग रहा है, मगर उनके आंखों में मोतिया बिंदु हो गया है, अपने ऐश्वर्य का मोतिया बिंदु। तो मोतिया बिंदु निकालने ही नारद मुनि वहां पर आए हैं। तो अभी नारद मुनि क्या कहेंगे? श्री नारद उवाच नयन्नो जिषतो जोशान बुद्धिभ्रंशोरजो गुणः श्रीमद्दादाभिजात्यादिर यत्र स्त्रीधूतस्मासवः। कृपया अनुवाद दोहराइए। श्री नारद मुनि ने कहा, भौतिक भोग के समस्त आकर्षणों में से एक धन के प्रति आकर्षण, सुंदर शारीरिक रूप, उच्च कुल में जन्म तथा विद्वत्ता, इन सबों में से बुद्धि को अधिक भ्रमित करने वाला है। यदि कोई अशिक्षित व्यक्ति धन से गर्वित हो जाता है तो वह अपना सारा धन शराब, स्त्रियों तथा जुआ खेलने के आनंद में लगा देता है। देखिए, श्रील प्रभुपाद जी का ये अनुवाद है। नारद मुनि कह रहे, ये अलग अलग जो भौतिक रोग है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य, उसमें जो धन के प्रति आकर्षण, सुंदर शारीरिक रूप, उच्च कुल में जन्म, विद्वत्ता, इन सभी में से बुद्धि को अधिक भ्रमित करने वाला है कौन सा? धन के प्रति आकर्षण। कोई व्यक्ति सुंदर हो सकता है, पैसे नहीं तो क्या करेगा? सुंदर तो है मगर पैसा ही नहीं है, तो शांत रहेगा। विद्वान है, बहुत बड़ा पंडित है, मगर पैसा ही नहीं है, शांत रहेगा। तीसरा, उच्च कुल में जन्म लिया है, घमंड है उच्च कुल में जन्म लेने का, मगर पैसा नहीं है, तो क्या? शांत रहेगा। मगर यदि कोई व्यक्ति भले ही सुंदर नहीं है, बुद्धिमान नहीं है, उच्च कुल में जिसका जन्म नहीं हुआ है, फिर भी उसके पास पैसा है, तो सबसे अधिक वो भ्रमित हो जाता है। उसको धनांध कहते हैं, धनांध, धन के कारण अंधा। भारत की परिस्थिति और पाश्चिमात्य देश की परिस्थिति का यदि हम अवलोकन करेंगे तो अमेरिका में लोग जो है, लोग अपना दिखावा नहीं करते अमीर होने का। वहां लोग अमीर है मगर दिखावा नहीं करते। यहां पर लोग अमीर नहीं है फिर भी दिखावा करते अमीर बनने का। घर में 20,000 15,000 सैलरी नहीं है और 40,000 के फोन है, 15,000 सैलरी नहीं है, 1.5 लाख की गाड़ियां हैं, दिखाना कि हम कितने अमीर हैं। हम जब ही शांत रह सकते या सुखी रह सकते जब हमें सुखी रहना है। हम जब सुखी होने का दिखावा करते हैं तब हम कभी सुखी नहीं रहेंगे। समझ में आया?
जब हमें सही में सुखी रहना है, हम सुखी रह सकते हैं अपने परिवार के सदस्यों के साथ, जो भी मिल रहा है उसमें, चारों बुआ जो भी मिल रहा है उसमें आनंदित रह सकते हैं। मगर हमें दिखाना है कि हम कितना एडवांस है, हम कितने सुखी, हम दिखाना चाहते हैं संसार को, इसीलिए दुखी होते। हम दिखाते हमारे पास, देखिए घर में, शादियों में कितना जबरदस्त खर्चे करते हैं लोग, मगर लोग खर्चा करके फायदा क्या? लोग आते खाते पीते हाथ धो के निकल जाते, जाते जाते और 4 कमेंट देके चले जाते। हम दिखाना चाहते बस। और आज तो ये शादियां या गणेश उत्सव हो या दुर्गा देवी की नवरात्रि हो, ये तो कंपटीशन बन गया है। उस मंडल में ऐसा है तो हम और बड़ा गणपति लाएंगे, उन्होंने 20 फुट लाए तो हम 40 फुट लाएंगे, उन्होंने ये मंदिर बनाया तो हम दूसरा मंदिर बनाएंगे, उन्होंने 1 किलो सोने का मुकुट पहना है तो हम 2 किलो सोने का मुकुट पहनेंगे। भक्ति और धार्मिकता है कहाँ? जब लोकमान्य तिलक ने ये जो सार्वजनिक गणेशोत्सव महाराष्ट्र में प्रारंभ किया, उनके पीछे एक उद्देश्य था कि सारा समाज एकत्रित आके भगवान गणेश की प्रार्थना कर सके। अलग अलग करने के लिए नहीं, सारा गांव, सारा मोहल्ला इकट्ठा आ सके, अपने झगड़े रुस्वे, अपनी शिकायतें बाजू में रखे और सारे एकत्रित आके गणेश जी की प्रार्थना कर सके या भगवान की प्रार्थना कर सके। द फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। जब कोई परिवार एकत्रित आके प्रार्थना करता है, वही परिवार एकत्रित रह सकता है। और इसीलिए हम देखते हैं वैदिक सभ्यता में ये इतने सारे उत्सव, धर्म के अनुष्ठान, ये व्रत इसीलिए है कि सारे एकत्रित आए, चाहे फिर वो दशहरा हो या दिवाली हो, लक्ष्मी पूजन हो। क्यों? क्योंकि सारा कुटुंब के सदस्य एकत्रित आके प्रार्थना करे अपने कुटुंब के लिए, तब जाके वो इकट्ठा रहेंगे, कंपटीशन से नहीं रहेंगे। तो आजकल हम दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत सुखी है, और किसका धन के कारण ये व्यक्ति अंधे बन जाते हैं। तो अनुवाद में प्रभुपाद जी लिख रहे, यदि कोई व्यक्ति अशिक्षित है तो धन से गर्वित हो जाता है। कोई व्यक्ति बुद्धिमान है, उसके पास धन नहीं है, फिर भी उसको पता है कि मेरा उद्देश्य क्या है, मैं पढ़ा हूं, मैं सीखा हूं, ये पैसा कुछ काम का नहीं है। मगर व्यक्ति यदि अशिक्षित है, पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन आजकल देखते हैं संसार में लोग पागल हो चुके हैं मोबाइल फोन के ऊपर। कारण मार्केट में हर जगह पे 30% डिस्काउंट, EMI और ये बजाज इंश्योरेंस, ये फोन ले लो, वो फोन ले लो, और जो अनपढ़ गवार लोग लेके चलते रहते। 100% जिसमें उतनी जो फैसिलिटीज या जो अलग अलग सॉफ्टवेयर से ऐप्स है, वो ऐप या उसके सॉफ्टवेयर से हम 2% या मैक्सिमम 5% यूज करते हैं। उसका उपयोग करने आता ही नहीं। क्या करते हैं? 3 चीजें, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, बस खत्म हो गया। उसके पर एक कुछ नहीं। वो पूरा एक ऐसा यंत्र है, पूरी उसके साथ हम हमारा पूरा हमारे जीवन का बिजनेस भी कर सकते हैं, मगर है कहाँ ज्ञान। और वही फोटोज या वही गलत वीडियो या गलत संदेश इधर उधर भेज के फिर पुलिस लोग पकड़ के लेके जाते हैं, क्योंकि अशिक्षित है, पता ही नहीं क्या करना है। अशिक्षित होने के कारण हमने कितने ऐसे उदाहरण देखे कि अशिक्षित होने के कारण कहाँ क्लिक करना है, कहाँ लाइक करना है, कहाँ फॉरवर्ड करना है, पता ही नहीं। फिर पुलिस लोग आके पकड़ के फिर लेके जाते हैं। जैसे बीच में किसी एक साधु ने कुछ कमेंट किया था, तो हमारे भक्तों ने उसको फॉरवर्ड करते गए। फिर पुलिस आके पकड़ के लेकर गए उनको, बोले ऐसा वादित, धर्म विवादित कमेंट आपने कैसे फॉरवर्ड किया। तो अशिक्षित होने के कारण व्यक्ति को पता ही नहीं, वो लिखा ही है अशिक्षित, उसको शिक्षा नहीं है। शिक्षा न होने के कारण ये मूर्खता का प्रदर्शन चलते रहता है। जैसे चाणक्य पंडित कहते हैं, मूर्खोपि शोभते तावत सभायाम वस्त्र वेष्टिता। एक मूर्ख व्यक्ति है, मतलब अनपढ़ गवार व्यक्ति है, मगर एकदम पंडित जैसे कपड़े पहनकर सभा में आकर बैठ जाता है। उसको लगता है कि मैं भी पंडित बन गया, मगर जब मुंह खोलता है तो पता चलता है इसकी औकात क्या है, इसकी योग्यता क्या है।
उसी प्रकार कोई अनपढ़ व्यक्ति, अशिक्षित व्यक्ति के पास धन आता है। हमने देखा है कई सारे लोगों को जिनका सौभाग्यवश उनके खेती से बड़े बड़े हाईवेज निकले या ट्रेन निकली, ट्रेन के ट्रैक्स। तो हाईवे के, नेशनल हाईवे के बाजू में जिनकी खेती, उनको करोड़ों रुपए मिले। मगर अनपढ़ गवार, पता नहीं क्या करना है पैसे का, तो सबसे पहले गाड़ियां खरीदी, मोबाइल खरीदे। कोई व्यक्ति बुद्धिमान होता तो उसका कुछ बिजनेस करता या घर लेता, नहीं, इन्होंने गाड़ी, घोड़े, बंगले वो तो बाजू में रखा। पहले सिर्फ गाड़ियां, मोबाइल फोन्स, घूमना, सोना, चांदी, समाज को दिखाना, इतना पैसा, और ऐसे आज परिस्थिति फिर रास्ते पर आ गए जैसे थे। जमीन भी चली गई और पैसा भी चला गया। क्यों? क्योंकि उसको कैसे उपयोग करना उनको पता नहीं चला। बिना योग्यता होते हुए इतना धन आया कि शराब, मदिरा का पान, मांसाहार, बड़ी बड़ी पार्टियां, इसमें सारा पैसा चला गया। ये ज्वलंत उदाहरण है। हमने देखा है बहुत सारे मराठवाड़ा और जो हाईवेज के ऊपर जिनको गवर्नमेंट पैसा देते करोड़ों के भाव में, सारे भिखारी के भिखारी रह गए और टपरी में रह गए। कभी भी उन्होंने पत्रे का अपना शेड कभी घर में परिवर्तित नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पता नहीं था। तो प्रभुपाद जी आगे लिख रहे, ये क्या करते हैं? सारा धन शराब, स्त्रियों तथा जुआ खेलने में आनंद लेते हैं। शराब सड़ाती है, रुलाती है और बर्बाद करती है। शराब सड़ाती है, रुलाती है और बर्बाद करती है। सब कुछ चला जाता है। लोगों को लगता है नहीं, शराब पीने से हम बहुत बड़े लिव लाइफ किंग साइज, हम आसमान में उड़ रहे शराब पीने से। मगर क्या हो रहा है शराब से? सारे घर विध्वंस हो रहे, डाइवोर्स हो रहे, घर में झगड़े हो रहे, हम बच्चों को संस्कार नहीं दे पा रहे। आजकल पिता और बच्चे, कॉलेज युवक दोनों साथ में बैठकर शराब पीते हैं। उनको लगता है बहुत हम एडवांस हो गए। एक व्यक्ति रास्ते पर भीख मांग रहा था और वो भिखारी जब जाते 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 भीख मांगते मांगते उसने देखा एक व्यक्ति, उसको बीमार व्यक्ति मिला। और बीमार व्यक्ति मिलने के बाद वो बहुत परेशान, अपने बीमारी से बहुत परेशान था। तो बोले क्यों इतने परेशान हो, क्या हुआ? तो बोले मैं क्या करूं, मेरी बीमारी, मैंने सारी दवाई की, होम्योपैथिक, ऑलियोपैथिक, आयुर्वेदिक, सब करके बैठ गया मैं, इसलिए मुझे परेशान हो चुका हूं मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इस भिखारी ने कहा शराब पीना चालू करो। बोले शराब? बोले शराब से क्या है, शराब से थोड़ी मेरी बीमारी जाने वाली है। बोले शराब पीते पीते मेरा घर चला गया, मेरी बीबी चले गई, मेरे बच्चे चले गए, मेरा पूरा समाज चला गया, तेरी बीमारी क्या है वो भी निकल जाएगी, वो भी चली जाएगी। और इसीलिए कहा गया है जो शराब सड़ाती है शरीर को, रुलाती है और फिर बर्बाद कर देती है। शराब, फिर स्त्रियों, स्त्रियों मतलब वैश्यागमन, अपने पत्नी के रहते हुए इतर स्त्रियों को कामेच्छा के द्वारा भोग करने की इच्छा, उसको कहा गया वेश्या प्रवृत्ति। और ये वेश्या प्रवृत्ति सारे समाज में चली रहे। लोग डांस, नाइट क्लब में जाके पैसा उड़ा रहे। फिर जुआ खेलने, लॉटरी, मटका, या आजकल कैरम, हर जगह पैसे लगाकर सट्टेबाजी, जो कहीं नहीं, कुछ बिना पैसे के खेल बचे ही नहीं। क्रिकेट हो या जो भी हो, हर जगह पैसा, आईपीएल में पैसा, हर जगह पैसा ही पैसा। तो पैसे लगाना मतलब क्या है? ये सट्टाबाजी या जुआ। जुआ व्यक्ति जब खेलता है तो क्या नष्ट हो जाता है? धर्म का सत्य, सत्य का जो खंबा है। लोगों को लगता है क्या गलत क्या है, हम तो सिर्फ खेल ही रहे ना। ये 4 नियम जो हम पालन कर रहे, मांसाहार न करना, व्यभिचार न करना और
जुआ न खेलना और मादक द्रव्यों का सेवन न करना। इससे होता क्या है, जब व्यक्ति मांसाहार करता है तो धर्म 4 खंभों के ऊपर या 4 स्तंभों के ऊपर टिका हुआ है। तो जब व्यक्ति मांसाहार करता है तो उसका जो दया भाव है, जो धर्म का दया पैर है, वो नष्ट हो जाता है। कौन व्यक्ति दया करेगा? मांसाहार करते करते उसके हृदय में दया आएगी नहीं। देखिए, लोग मांसाहार करते करते आज चाइना जैसे देशों में लोग क्या क्या नहीं खाते, कीड़े मकोड़े सांप कुछ भी खाते, कुछ दया नहीं है। दयाहीन हो गए, नष्ट हो गई दया। और इतना तो छोड़ो, प्राणियों को, अपने बच्चों को भी काट कर खाना प्रारंभ हो गया। छोटे बच्चों के दिमाग मस्तिष्क का सूप बना के पीने लगे। क्यों? शरीर के ऊपर सुरकुती ना आए इसीलिए। झुर्रिया, झुर्रिया कहते हैं ना हिंदी में, झुर्रिया न आए इसीलिए। तो कहां से आएगी दया? उसी प्रकार जब व्यक्ति व्यभिचार करता है, पर स्त्री पर पुरुष का संग करता है, तो उसकी शुद्धता नष्ट हो जाती, पवित्रता नष्ट हो जाती। जब कोई व्यक्ति जुआ खेलता है तो वो सत्य नहीं बोलता, वो हमेशा झूठ बोलेगा, हमेशा झूठ बोलेगा। और चौथा, मादक द्रव्यों का सेवन। कोई व्यक्ति शराब पी रहा है, शराब पीने वाला या मादक द्रव्यों का सेवन करता, उसको तपस्या कहां से करेगा? वो कभी भी तपस्या नहीं कर सकता। तपस्या का, धर्म का स्तंभ नष्ट हो जाता है। कोई शराब पी कर आए, एकदम चढ़ी हुई, और उसको बोलो आप ये जप माला ले लो और ध्यान पूर्वक जप करो, हरे कृष्णा, करेगा क्या जप? ध्यान पूर्वक बैठो, हिलने का ही खत्म नहीं, और कहां से बैठेगा और कहां से जप करेगा? तो धर्म के 4 स्तंभ नष्ट हो जाते हैं। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे, भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों, सत्व गुण, रजोगुण तथा तमो गुणों में से लोग रजो तथा तमो गुणों द्वारा, विशेष रूप से रजोगुण द्वारा संचलित रहते हैं। सत्व गुण में तो प्राय रहते नहीं, अधिकतर लोग रजोगुण और तमोगुण में रहते हैं। और क्या खाते हैं, वो कैसे रहते हैं, उनका आहार क्या होता है, इसका वर्णन भगवान भगवत गीता के 17वें अध्याय में किए हैं। उष्ण, तीक्ष्ण, लवण, एकदम मसालेदार, हॉट, स्पाइसी, एकदम नमकीन, खाते ही धुआं निकलना चाहिए कान से, ऐसे रजोगुणी लोगों का आहार होता है, मांसाहार वगैरह करना। फिर तमोगुणी लोग, खाया हुआ ऐसे आधा छोड़ देना, या सड़ा हुआ खाना, या सुबह थोड़ा फिर वही शाम को खाना, या किसी का झूठा खाना, ये सारा तमोगुणी आहार में आता है। और सत्वगुणी मतलब शुद्ध शाकाहार, जिसमें फल, दूध और सब्जियों का उपयोग होता है। तो रजोगुणी व्यक्ति सदैव झगड़ा करने के लिए तैयार रहता है, पैशनेट, पैशन, कुछ भी बोलो, झगड़ा करने के लिए आंखें लाल होकर तुरंत झगड़ा करने के लिए तैयार रहता है। तमोगुणी व्यक्ति सदैव आलसी रहता है, कभी भी सोते रहता है। कभी देखो क्लास में बैठे सोए, माला लिए सोए, कीर्तन करते करते सोए। कल तो मुझे एक व्यक्ति बता रहे थे, बोले मुझे नहाते नहाते नींद आती है। ये तो पराकाष्ठा हो गई, मैं नहा रहा था, मुझे नींद आ रही थी, नहाते हुए पानी डाल रहा है और वो नींद आ रही है। तमोगुण की पराकाष्ठा। जब किसी को नींद आती तो हम पानी मार लेते चेहरे पर या चेहरा धो देते तो नींद चली जाए। व्यक्ति नहाते हुए कैसे नींद आ सकती है? बच्चे सोते खाते, हम सोते क्या कभी? खाते खाते नहीं, इंटरेस्ट होता है वहां पर। तो ये तमोगुणी व्यक्तियों का लक्षण बताया गया है। रजोगुण से संचालित होने पर मनुष्य इस भौतिक जगत में अधिकाधिक लिप्त हो जाता है। इसीलिए मानव जीवन रजो तथा तमो गुणों का दमन करने और सतो गुण को वर्धित करने के लिए ही मिला है। तमोगुण में और रजोगुण में प्राणी भी रहते हैं, जैसे वर्णन किया गया है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशुभीर नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण ही न पशुभी समान है। आहार हम भी खा रहे, प्राणी भी खा रहे, समानता है बराबर। हम अगर अंतर इतना ही है कि हम अच्छे से बनाकर पंच पकवान भोजन गरम कुकर में बनाकर अच्छे से खा रहे, प्राणियों को
उनको भोजन से मतलब है, टेस्ट से उनको कुछ वो स्वाद जिह्वा का उनके प्रति विकसित न होने के कारण वो कुछ भी सड़ा हुआ, सूखी रोटी जो भी फेंकते खा लेते। मगर एक बार पेट भरने के बाद उसका स्वाद नहीं रहता। एक सिर्फ जिह्वा के ऊपर है। हम गुलाब जामुन खा रहे या करेला खा रहे, जब तक वो पदार्थ अपने जिह्वा पर है तभी उसका रसा स्वादन हम कर सकते। एक बार यहां से नीचे गया, पेट भर गया तो समाप्त। इसलिए कहा गया समान है आहार निद्रा। हम भी सोते हैं, प्राणी भी सोते हैं। प्राणी कहीं भी गाड़ी के नीचे या कहीं कबाड़े में, कहीं पेड़ के ऊपर, कहीं भी चढ़ के सो जाते। हमको डर है, इसीलिए हमें एसी चाहिए, कूलर चाहिए, कमरा चाहिए, पंखे चाहिए, स्लीप वेल मैट्रेस चाहिए। मगर सोने के बाद हमें याद रहता है कि हम सोलापुर के राजा है या हम गंगू तेली है, पता है नहीं। एक बार सो गया मतलब खो गया, समाप्त। भगवान की कृपा है कि भगवान हमें सुबह सूर्योदय के समय उठाते हैं। अगर भगवान नहीं उठाएंगे तो 4 लोग आके उठा के लेके जाएंगे। फिर सोने के बाद हम समाप्त हो जाते। कोई भी सिर्फ हृदय छोड़कर या मन छोड़कर सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती है सोने के बाद। उसी प्रकार प्राणी सो जाने के बाद उनको याद नहीं रहता कि हम कुत्ता है, मैं बिल्ली हूं, मैं शेर हूं, मैं बाघ हूं, कुछ नहीं। सो गया तो सो गया, बस उठने के बाद याद रहता है कि मैं कुत्ता हूं। आहार निद्रा भय, हमें भी भय है और प्राणियों को भी भय है। हमें भय है इसीलिए सेफ्टी लॉकर्स है, गोदरेज के ताले हैं या सिक्योरिटी गार्ड्स है, Z+ सिक्योरिटी है। ये किसके लिए? डर है कोई हमें हमारे ऊपर आक्रमण करे, हमें कोई कष्ट न दे। इसीलिए प्राणियों को भी भय है, इसीलिए भगवान ने उनको पहले ही तीक्ष्ण दांत दिए हैं, काटने की शक्ति दी है, जहर दिया है, भागने की शक्ति दी है। तो भय उनको भी है। आहार निद्रा भय मैथुन, जो बच्चे पैदा करने की परिस्थिति या स्त्री और पुरुष का संग मनुष्यों में भी है, प्राणियों में भी है। मगर प्राणी कभी अपने बच्चे पैदा होने के बाद अनाथ आश्रम में नहीं छोड़ते, या बच्चे बड़े होने के बाद अपने माता पिता को, जैसे हम अनाथ आश्रम में छोड़ते वैसे अपने माता पिता को अनाथ आश्रम में नहीं छोड़ते, वृद्धाश्रम में। कभी देखा है क्या? कौवों का वृद्धाश्रम कभी सुना है? मनुष्यों का ही वृद्धाश्रम है, कौवों का अनाथ आश्रम, बिल्लियों का अनाथ आश्रम नहीं। वो बिल्ली वही दांतों से, जो दांत उस चूहे के लिए मृत्यु का द्वार है, उसी दांतों से उठाकर वो चलती रहती है। बंदर अपने बच्चे को अपने पीठ के ऊपर लेके घुमाता है। कांगारू ऑस्ट्रेलिया में अपने बच्चे को अपने पेट की एक थैली बनाई है भगवान ने, उनकी उस थैली में लेके घूमते रहता है। और हम हैं जो एडवांस होने के कारण हम बच्चे पैदा करके, बच्चे पैदा करने के उपरांत उनको पालने की शक्ति नहीं है, इसीलिए फिर रास्ते के ऊपर, रेलवे स्टेशन के पास, बस स्टैंड के पास, कचरे कुंडी के पास छोड़ देते हैं। और फिर वो भिखारी बनते, चोर बन जाते हैं या समाज में गलत कार्य करते हैं। तो बताया गया है कि ये 4 चीजें समान है, आहार निद्रा भय मैथुन। ये छोड़कर अम्मे और प्राणियों में कोई अंतर नहीं है सिवाय एक के, धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो। धर्म है वो हमें अलग अलग करता है पशुओं से और प्राणियों से। पशु प्राणियों से और मनुष्यों में अलग अलग करने के लिए एक है वो धर्म जो हमें विकसित बुद्धि मिली है। धर्मेण ही न पशु भी समान। और यदि कोई व्यक्ति धर्म का पालन नहीं करता तो फिर वो पशु के समान है। हमें इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र में सिखाया जाता है मनुष्य क्या है? 2 पैरों वाला, पढ़ा लिखा, अच्छा एक क्या है? प्राणी है। मनुष्य क्या है? सिखा ना स्कूल में? मनुष्य प्राणी है। 3 कैटेगरी होते हैं प्राणियों की, एक शाकाहारी प्राणी, एक मांसाहारी प्राणी और मनुष्य जिसको सर्वभक्षक का, कुछ भी खा लेता है वो, मांस भी खाता है, मछली भी खाएगा, घास भी खाएगा, सब कुछ खाएगा। शेर मर जाएगा मगर कभी घास नहीं खाएगा। जो मांसाहारी और मांसाहारी ही है, उनका अलग से भगवान ने ऐसी योजनाएं रचनाई है, उनके तीक्ष्ण दांत है मांस तोड़ने के लिए। हमारे पास है क्या तीक्ष्ण दांत?
जब देखिए शाकाहार हम करने जाते हैं या सब्जी मंडी में जाती है, सुगंधित होती है सब्जियां, फल सुगंधित, वही मांसाहार खरीदने जाओ, पूरा हर जगह खून पड़ा है, वहां पर एकदम आक्रोश है। हम मांसाहारी नहीं है, इसीलिए वहां पर जाके यदि कोई बकरी काट रहा है, वहां पर खून गिरा, हम चाटने लगते क्या तुरंत? मांसाहारी प्राणी तुरंत खून गिराए तो चाटने लगते, हम नहीं चाट पाते। यदि हम किसी गाड़ी से जा रहे, गलती से कोई एक प्राणी हमारे गाड़ी के अंदर आके, गाड़ी के नीचे आके उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो हम ये नहीं सोचते चलो गर्मा गर्म मिल गया उठाओ खाओ। मन में एक क्षण के लिए तो विचार आता है, अरे रे क्या हुआ। हम मांसाहारी के लिए नहीं है, हमारा शरीर मांसाहार पकाने के लिए या पचाने के लिए है ही नहीं। और कहां से दया आएगी फिर? आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत्पशुभीर नराणाम धर्मो ही तेषो अधिको विशेषो। अगर हम धर्म का पालन नहीं कर रहे तो फिर हम भी दो पैर वाले पढ़े लिखे अच्छे प्राणी ही बन जाते। फिर अगर हम धर्म का पालन नहीं करेंगे और हम कहते हैं हमें राम राज्य चाहिए, धर्म का पालन होना चाहिए, धर्मो रक्षति रक्षितः, यदि हम धर्म का रक्षण करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। तो धर्म मतलब हिंदू ईसाई ये तो है, सेकेंडरी है। सबसे महत्वपूर्ण है हम भगवान की सेवा करें, हम भगवान की शरणागति स्वीकार करें। ये सबसे, वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, ये सबसे बड़ा धर्म का पालन है, भगवान की सेवा करना। आगे प्रभुपाद जी लिख रहे, तथा रजस्तमो भावा कामलोभादयशये चेत एतैरनार्विद्धम स्थितम सत्वे प्रसीदति। यही संस्कृति है कि रजो तथा तमो गुणों का दमन किया जाए। रजोगुण में जब मनुष्य को अपने धन का झूठा गर्व होता है तो अपना धन केवल 3 चीजों में लगाता है, शराब में, स्त्रियों में तथा जुआ खेलने में। क्यों? क्योंकि उसको अपने धन का झूठा गर्व हुआ है और वो रजोगुण में है। सत्व गुण में लोगों के पास धन होता था, ऐसे नहीं कि नहीं था, सारे ब्राह्मण या सत्वगुणी गरीब या भिखारी रहते थे। वैदिक सभ्यता में राजा महाराजा ब्राह्मण क्षत्रियों के पास धन हुआ करता था और उस धन का उपयोग वे लोग धर्म की रक्षा करने के लिए, मंदिर बनाने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए करते थे। अस्पताल खोलना, स्कूल खोलना, गरीबों को खाना खिलाना, मंदिर बनाना, मंदिर में सेवा भगवान की हो इसीलिए अधिक से अधिक भूमि लेना, खेती करवाना, उसका उपयोग होता था। अर्जुन का नाम है धनंजय। भगवत गीता में भगवान कहते हो हे धनंजय। धनंजय मतलब अर्जुन का नाम है। तो धनंजय नाम क्यों पड़ा अर्जुन को? किसको पता है? धनंजय कहां से? राजा ने, ब्राह्मण खाके। वैदिक सभ्यता में जब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया जाता था कोई भी उत्सवों में, अनुष्ठानों में, तब ब्राह्मणों को सोने की थालियों में परोसा जाता था। और आजकल जैसे भीख मंगे ब्राह्मण नहीं थे। तो ब्राह्मण वो सोने की थाली हो या चांदी की थाली हो या जो भी हो, वो सारा भोजन करने के बाद जैसे हम पत्तल फेंक देते हैं वैसे वो फेंक देते थे हिमालय के तलहटी में। और वहां पर राजसूय यज्ञ के लिए भगवान के आदेश से अर्जुन वो सारा धन इकट्ठा करके लेकर आए जो ब्राह्मणों ने ऐसे ही निष्कासित कर दिया था। और इसीलिए धन का संचय करने वाला धनंजय, धन का संचय उन्होंने किया। इसीलिए जैसे अर्जुन को गुड़ाकेशः भी कहा गया है। गुड़ा का मतलब नींद, ईश मतलब नियंत्रण। जिसने नींद के ऊपर नियंत्रण किया है वो है गुड़ाकेश। तो वैदिक सभ्यता में लोगों के पास था धन, मगर लोग ब्राह्मणों को और वैष्णवों को मंदिरों में सेवा के लिए दान देते थे। वो सत्वगुणी का लोगों का लक्षण है। जैसे आज भी लोग दानी हैं, इसीलिए बड़े बड़े मंदिर बन रहे और भगवान की सेवाएं हो रही है।
भगवान देते हैं मगर उसका कैसा उपयोग करे वे अपने हाथ में है। हम तो लेकर जाने वाले तो है नहीं। नो लगेज अलाउड। जब यमदूत आएंगे तो कहेंगे कोई बैग अलाउ नहीं है, सिर्फ आपको चलना है बस, ये शरीर भी इधर ही छोड़ना है। नो लगेज अलाउड। लोगों को भ्रांत धारणा है कि भारत का पैसा अमेरिका जा रहा है इस्कॉन के द्वारा। इस्कॉन के लोग अमेरिका पैसा भेज रहे। चलते तो बीच बीच में कभी ना कभी किसी को झटके आते और बोलते रहते, भाई यही मंदिर चलाना इतना कठिन है, कहां से अमेरिका भेजेंगे। उल्टा है, अमेरिका से लोग भारत में आके मदद कर रहे, पैसा दे रहे मंदिर बनाने के लिए और मंदिर चलाने के लिए। फोर्ड कंपनी का नाम सुना है? फोर्ड गाड़ी है, फोर्ड। फोर्ड कंपनी के मालिक एल्फ्रेड फोर्ड है, एल्फ्रेड फोर्ड। उन्होंने जो यहाँ पर गौर निताई है या कृष्ण बलराम, उनका जन्म स्थान कलकत्ता के पास नवद्वीप मायापुर, वहां पर मंदिर बनाने के लिए 250 करोड़ रुपए दिया। कितना? 250 करोड़, 250 CR। हम देखे भी नहीं होंगे कभी इतना पैसा, या कितने जीरो होते वो भी हमें पता नहीं। 250 करोड़ में कितने जीरो होते। तो लोगों के पास आज भी है, धन दे रहे लोग, मंदिर बना रहे, और जिससे भगवान उनको और देते भी है। भगवान को जब कोई व्यक्ति देता है तो भगवान उसको कभी कम नहीं पड़ने देते, और अधिक देते। मगर कहां दे ये भी उनके गुणों के द्वारा व्यक्ति निर्धारित करता है। रजोगुणी दान, तमोगुणी दान, सत्वगुणी दान। प्रभुपाद जी उदाहरण दिया करते थे, जैसे एक रास्ते पर कोई व्यक्ति, एक लड़का, गरीब लड़का है, दिख रहा है गरीब जैसे, फटे हुए कपड़े है, भूखा प्यासा है, तो हम दया आती है, चल भाई हमारे घर लेकर जाते, उसको थोड़ा खिलाते, थोड़े पैसे देते, कपड़े देते। कितने दिन? 4 दिन, 8 दिन, साल। कभी ना कभी तो उसको स्वयं अपने ऊपर स्वावलंबित या स्वयं को देखना ही होगा। मगर बुद्धिमान व्यक्ति देखता है, अरे ये तो हमारे राजा का लड़का है, या ये तो हमारे जो जामींदार है उनका लड़का है, इनका बहुत पैसे वाला व्यक्ति है, पिता के साथ झगड़ा करने से ये रास्ते पर आए। तो व्यक्ति क्या करता है, बुद्धिमान व्यक्ति उसको पकड़ के लेकर अपने पिता के पास लेकर जाता है और पिता को कहता है जो भी है लड़का क्षमा करो, लड़का आपका ही है। लड़के को कहते हैं क्षमा मांगो पिताजी से, और झगड़ा मिटा देते हैं। तो उस दिन से उसका खाना पीना, पैसा, सब प्रश्न हमेशा के लिए सॉल्व हो जाते हैं। उसी प्रकार रास्ते पर गरीब लोग हैं, रास्ते पर जो गरीब है अपने अपने कर्मों से, रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुणों के कारण वो कर्म भुगत रहे। हम उनको 1-2 बार का खाना देंगे या पैसे देंगे। लोग आजकल प्रसाद भी नहीं लेते हैं, उनको बोलते प्रसाद नहीं चाहिए, पैसा दो पैसा, क्योंकि भोग करना है, क्योंकि गरीबी के नाम पर शराब, मद्यपान का उपयोग करना है। वो प्रसाद देने के लिए मंदिर में बुलाओ, प्रसाद के लिए आओ, मंदिर में रहो, नहीं, सिर्फ पैसा दो। तो ऐसे लोगों को जो भौतिकता जीवन में ग्रस्त है, बुद्धिमान होकर उनको यदि हम भगवान के पास लेकर आए तो ये जन्म मृत्यु का चक्र से ही हम उनको मुक्त करा सकते हैं। तो जन्म मृत्यु खत्म तो फिर जन्म टेंशन ही नहीं, फिर जन्म लेना, ABCD पढ़ना, कॉलेज जाना, लड़की ढूंढना, प्रश्न ही नहीं, समाप्त। भगवान के पास वापस चले गए तो प्रश्न ही नहीं रहता। इस युग में विशेष रूप से देखा जा सकता है कि जिनके पास अनावश्यक धन है वे इन्हीं 3 वस्तुओं में खर्चते रहते हैं, और ये पूरे विश्व की रीति है, सिर्फ भारत में नहीं। जिसके पास अनावश्यक धन है वो ऐसे ही खर्च करता है। किसमें? शराब, स्त्री और जुआ, और नाम बड़े बड़े, कैसीनो, नाइट क्लब्स, ऐसे लगता है कि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, कैसीनो। जब बंबई, गोवा के समुद्री तट पर आप जाएंगे तो पूरे रात वही चलते रहते, कैसीनो, नाइट क्लब्स। यही मैंने देखा, अमेरिका हो, लंदन हो, हर जगह। और शराब भी कितनी, 10 लाख, 1 करोड़, जितनी पुरानी उतनी उसका रेट ज्यादा। इतना संसार डूबते जा रहा है, डूबते जा रहा है। सबको लगता है कि हम बहुत एडवांस है। फ्लाइट में भी आजकल शराब देना चालू कर दिए, फ्लाइट में भी।
फ्लाइट में भी शराब परोसना चालू करते। और मूर्ख लोगों को इतना भी नहीं पता कि साधु ऐसे शेवन हेडेड है या भगवे वस्त्र है, उनको ही पूछते सर व्हाट यू विल टेक, वेज नॉन वेज, आप क्या लेंगे, मांसाहार लेंगे या शाकाहारी लेंगे। और ये परिस्थिति पाश्चिमात्य देश को हम कॉपी करने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए देखिए कपड़े कम होते जा रहे, बुद्धि भी कम होती जा रही है। फोन स्मार्ट हो गए, लोग पागल हो गए। स्मार्टफोन यूज करते करते लोग पागल हो गए। लोगों के पास पैसा आ गया, रिश्ते खत्म हो गए। फेसबुक इंस्टा पर फ्रेंड्स बढ़ते गए, जीवन में असलियत फ्रेंड्स में कोई नहीं है। जैसे कल किसी ने कार्टून बनाया था, एक पति पत्नी एक घर में आते हैं और टक टक करके अंदर आते तो उधर लिखा हुआ था, अरे आप दिवाली विशेष करने हमारे घर आए, आपके पास स्मार्टफोन नहीं है क्या। इसका मतलब आजकल देखिए सारे स्मार्टफोन ही चल रहे हैं, इनविटेशन और कंग्रेचुलेशन सारा। शादी में भी पहले कार्ड बनते थे, एक एक महीना वैदिक पद्धति में शादियां होती थी। सबसे पहले कार्ड बनते थे, सबसे पहले तो लड़की देखने का प्रोग्राम, फिर उसके बाद सारे पूजा के आयोजन, फिर कार्ड बनना, फिर क्या क्या बनेगा, क्या दहेज देना आना देना, वो कितने लोग आएंगे उसकी चर्चा। फिर कार्ड बनने के बाद घर के सारे सदस्य, सारे कुटुंबों के सदस्य मिलने के लिए जाते, फिर वहां पर भोजन होता, एक एक महीने का आयोजन चलता। आजकल सारा व्हाट्सएप, एक महीना क्या, एक घंटे में इधर उधर बस व्हाट्सएप भेजा है, सभी आओ खाओ अक्षता डालो, पैकेट प्रसाद लो, चले जाओ, या स्विगी से हम आपके घर तक पहुंचा देंगे, बनाने का भी टेंशन नहीं। जैसे दिल्ली में है ना नया सिस्टम, सिर्फ कितना 15 या 35 हजार कुछ है, जो आपके घर में यदि कोई मरता है तो मरने के बाद हमें इन्फॉर्म करो, 35,000 रुपये हमें दो, 35 या 15 जो भी 35,000 या 15,000 है। वो व्यक्ति आते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, वही आएंगे लोग, वही रोएंगे, वही सारा सामान लेकर आएंगे, वही बांधेंगे, वही उठाएंगे, वही जलाएंगे, वही राख ला के देंगे, 10वें दिन दशक्रिया करने के बाद चले जाएंगे। गिव ऑर्डर बस, मील्स ऑन व्हील्स। हमारी दुनिया भी, हमारा जीवन भी, सब कुछ व्हील्स। फास्ट ट्रैक, कहाँ जा रहे फास्ट ट्रैक, नर्क की ओर। फास्ट फूड, बकरी जैसे गधे, बफेलो, ये जो बफे सिस्टम है ना, ये बफेलो से आई है। बफेलो मतलब भैंस। वैदिक सभ्यता में कोई भी व्यक्ति को खड़े होकर खाने की अनुमति नहीं है, जब तक वो ऐसे पलती मारकर नहीं बैठता। वे बैठने से ही पचन क्रिया प्रारंभ होती है, जब वे 5 उंगलियां उसके मुंह में जाती है। यह ऐसा चम्मच है जो कोई दूसरा यूज नहीं करता। बाकी के चम्मच कितने मुंह में चले जाते। हम कहते हम दूसरे का जूठा नहीं खाते, मगर चम्मच मांसाहार खाया हुआ है, किसके किसके मुंह में जाकर वो हमारे मुंह में आता है। मगर ये चम्मच ऐसा है, सिर्फ अपने मुंह में गया है। फास्ट फूड, फास्ट ट्रैक, सब कुछ फास्ट। तो फास्ट ये हमारी प्रगति का लक्षण नहीं है, दुर्गति का लक्षण है। मरने के बाद भी पहले शोक दुख होता था। जब मैं छोटा था देखा था कि 12-12 दिन घर में रसोई नहीं पकाई जाती थी। आजकल कुछ नहीं, जला कर आते, हंसते, नहा लिए, खत्म, बस खा पी के एंजॉय, गया गया खत्म। कोई मतलब प्रेम या मानवता या मानुस की, जिसको मराठी में कहते, वो अपुल की अपनापन बचा ही नहीं। क्यों? क्योंकि रजोगुण के कारण, उन्मत्त होने के कारण, ये रजोगुण, इन्हीं चीजों में लोग उसके पैसे खर्चते हैं। किसमें? स्त्रियां, जुआ और शराब। पाश्चात्य सभ्यता में धन में अनावश्यक वृद्धि के कारण ये तीनों वस्तुएं अत्यंत प्रधान हैं। शराब पीना, लड़कियों को लेकर घुमाना और जुआ खेलना। मैंने देखा है मैनहट्टन, मतलब जो सिटी का मेन हिस्सा, मेन पार्ट, आउटस्कर्ट्स नहीं। जैसे मेन सिटी होते हैं, हम आउटस्कर्ट्स में हैं। मेन सिटी जहां पर महानगर पालिका, गवर्नमेंट ऑफिस वगैरह होते हैं, तो मैंने खुद देखा हर जगह पर, चाहे तो वॉशिंगटन डीसी हो, न्यूयॉर्क हो, पेरिस हो, जहां पर ये मैनहट्टन या मेन सिटीज है, वहां पर सब ये ऐसे परिस्थिति चलते रहती है। लोग प्रेम न होने के कारण जुआ, सट्टेबाजी
या शराब पीकर ऐसे ही पड़े रहते, घर नहीं उनके पास। और वो गवर्नमेंट ऑफिस के सामने अगर अपना टेंट लेके, इतनी गंदगी। मुझे भक्तों ने कहा, प्रभु जी अगर आपको ट्रैवल करना है स्पेशली बस से, आप बस अड्डे में अगर जाते हैं तो स्पेशली दिन में ही ट्रैवल करो, गलती से रात में ट्रैवल मत करना, आप जा भी नहीं सकते ऐसे साथ। और ये लोग पागल होते, उनका चेतना भ्रमित है पूरा, कभी भी मार देंगे या झगड़ा करेंगे, कभी भी उड़ा देंगे, इनके पास कुछ भरोसा नहीं, पागल हो गए। क्योंकि प्रेम नहीं है, घर नहीं है, अपने रिश्तेदार नहीं है, सब कुछ छोड़ के, पैसा था, सारा पैसा उपयोग किया किसके लिए? लड़कियां, शराब और मादक द्रव्यों का सेवन, खत्म, सट्टेबाजी। मैंने खुद मेरे आंखों से दूर दूर तक, जैसे हम गांव बसाते ऐसे उनके गांव बसे हैं। होमलेस उनको कहा जाता है, होमलेस। तो क्या करते हैं होमलेस लड़के और ये परिवार के जो अलग अलग रहते हैं, और एक बोर्ड बना देते, एक छोटा बोर्ड, और उस बोर्ड के ऊपर लेते हैं, वी आर होमलेस, प्लीज गिव सम फूड, अगर आपके पास कुछ खाने के लिए तो हमें दे दो। तो ऐसी परिस्थिति अमेरिका में वॉशिंगटन डीसी जो राजधानी है, महासत्ता, जो अमेरिका को महासत्ता कहा गया है, वॉशिंगटन डीसी, ये ज्वलंत उदाहरण किसी को देखा हाल है, किसी को बताया हुआ नहीं। वॉशिंगटन डीसी, फिर न्यूयॉर्क, फिर बाल्टीमोर, जहां जहां मैंने देखा हर जगह ऐसी परिस्थिति है, गार्डन में या उस गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के पास। और इसीलिए प्रभुपाद जी लिख रहे, ये अनावश्यक धन में वृद्धि के कारण ये तीनों वस्तुएं अत्यंत प्रधान है, कहा? पाश्चिमात्य देशों में। नारद मुनि ने मणिग्रीव तथा नलकुवर के विषय में इन्हीं तीन बातों पर विचार किया, क्योंकि उन्होंने देखा कि वे अपने पिता कुबेर के धन पर इतना इतरा रहे हैं। घमंड किसका है? अपने पिता के धन का, खुद का कमाया हुआ नहीं, पिता के धन का घमंड है। इसलिए देखिए, जिनके पास पिता का धन अधिक है वो बच्चे ज्यादा पढ़ते लिखते नहीं, उनको पता है क्या करेगा, बाप का इतना पैसा है, वही बिजनेस चलाना है। स्पेशली मैंने देखा है मारवाड़ी, जैन में वगैरह, थोड़े बहुत तो पढ़ लिखते आगे चलते हैं, पर कई सारे उनको पता है कुछ नहीं, बस बाप का बिजनेस है, उसको ही आगे बढ़ाना है। इसलिए पढ़ो लिखो, 10वीं के बाद सीधा गले के ऊपर। ऐसे दिखने में तो ऐसे लगते हैं कि बहुत एकदम पढ़े लिखे, सूट बूट पहन रहे, मगर पता चलता नहीं पढ़ा लिखा नहीं है भाई, सिर्फ बाप के पैसे के ऊपर ही राज कर रहे, बाप के पैसे को ही या बाप के बिजनेस को आगे बढ़ा रहे। तो इन्हीं जो अपने बाप के पिता के, बाप के धन के ऊपर जो इतरा रहे थे या अहंकारी हो गए थे, ऐसे नलकुवर और मणिग्रीव को अपनी श्राप के द्वारा कृपा प्रदान करने हेतु नारद मुनि वहां पर पधार के उनको भी श्राप देने वाले हैं। तो क्या श्राप देंगे वो हम अभी कल देखेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। किसी कोई प्रश्न, टीका टिप्पणी? यस, कृष्ण किंकर प्रभु। ये भगवान ने नहीं बनाया सिस्टम। जैसे शाकाहारी प्राणी है और मांसाहारी है, ये मांसाहारी प्राणी ये भी हम जैसी बद्ध जीव थे जिनको सिर्फ मांस खाने की इच्छा थी। मांस इस शब्द का अर्थ ही है कि मैं तुम्हें अभी खा रहा हूं मारकर, अगले जन्म में तुम खाओ। मां शब्द का अर्थ ही है कि मैं तुम्हें अभी काट कर खा रहा हूं, अगले बार तुम मुझे काट के खाओ। तो ये पचता तो नहीं है, मगर भगवान ने जो स्वतंत्रता दी है, हम भगवान के धाम से या भगवान से जो अहंकारी बनकर या द्वेष ईर्षा के कारण हम बनेंगे, हम होंगे कामयाब, हम आपसे आगे हैं, ये दिखाने के लिए जो ईर्षा के कारण इस संसार में आए।
तो यहां पर आने के बाद भगवान ने सभी को स्वतंत्रता दी है, क्योंकि भगवान के धाम में स्वतंत्रता नहीं है, वहां भगवान के अधीन रहकर ही सेवा करनी है। और यहां पर स्वतंत्रता देने के कारण भगवान कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करते। आपको स्वतंत्रता दी है, आप करो, मगर एग्जाम मैं लूंगा। आपको यहां स्कूल में छोड़ दिया है, आप पढ़ो, अच्छा पढ़ो। जैसे स्कूल में भी देखिए, हजारों लाखों खर्चा करके लोग स्कूल में अपने बच्चों को भेजते। स्टाफ अच्छा है, कैंपस अच्छा है, फैसिलिटी अच्छी है, बिल्डिंग अच्छी है, सारा सेम है, मगर 20 में से 10 लड़के अच्छे पढ़ते, 10 फेल हो जाते। क्यों? क्योंकि वो पढ़ते नहीं। इसमें गुरु का या जो गुरुजी या शिक्षक है या वहां की फैसिलिटी, उनकी गलती नहीं है। गुरुजी जो सबको सिखा रहे वही सिखा रहे, मगर इसकी पढ़ने की इच्छा न होने के कारण वो फेल हो जाता है। तो उसी प्रकार यहां भी भगवान की इच्छा है कि सभी अपने धाम वापस आए, मगर जिसकी इच्छा नहीं है, हमें नहीं जाना है, हमको यहां ही रहना है, इसलिए हम पाप करते बैठते। बस हमें विश्वास ही नहीं है गुरु के ऊपर या भगवान के ऊपर। बच्चों को लगता है ये क्या पढ़ाएगा, ये बुढ़ा, ये चश्मे वाला, ये क्या हमको सिखाएगा, हम बंक मारेंगे इसके, तो फेल हो जाते। फिर गलती शिक्षक की नहीं है, गलती विद्यार्थियों के, जो बंक मार के क्लास मिस करके घूम रहे और टाइम पास कर रहे। फिर उनके माता पिता जाकर जब स्कूल में चिल्लाते तो क्लियरली बता जाता है कि हमारी गलती नहीं है, ये हमारे टीचर्स है, देखिए रिजल्ट्स देखिए, इसने 98% पास हुआ, ये 95, ये 94 और आपका 0। क्लास में वही है, स्टूडेंट्स भी वही है, पढ़ाई नहीं करता तो हमारी क्या गलती। तो हमें ये स्वतंत्रता दी है, इस स्वतंत्रता का हम इस संसार में आके दुरुपयोग कर रहे हैं। और इसीलिए ये परिस्थिति बनाई है कि हम यहां पर आए हैं तो स्वतंत्रता का भोग कर सके। हम भगवान के ऊपर लांछन न लगाए कि हमें स्वतंत्रता नहीं है। यस, बोलिए बोलिए। अंतः काले च मामेव स्मरन मुक्त्वा कलेवरन। सिर्फ नाम नहीं कहा है भगवान ने, मेरा स्मरण करते हुए। अंतः काले च मामेव, सिर्फ मेरा स्मरण। जैसे भगवान के भक्त जब शरीर छोड़ते हैं तो बाकी सारे भक्त कीर्तन कर रहे, वो भगवान का चिंतन कर रहे। जैसे एक वीडियो है लास्ट टाइम में जो मैंने कहा था कि राधानाथ महाराज के जो सर्वेंट थे, क्या नाम उनका, नाम भूल गया मैं, तो जो सर्वेंट थे उनके, तो उनको महाराज जी कह रहे कि चिंता मत करो, तुम भगवान के धाम वापस जा रहे हो, कृष्ण का स्मरण करो, नाम का स्मरण करो। उस दिन नंदगांव से भी ब्रजवासी आए थे, तो ब्रजवासियों ने भी उनको आशीर्वाद दिया। गिरिराज शिला थी, भगवान के महाप्रसाद वस्त्र थे, महाप्रसाद मालाएं थी। जैसे कल 2 दिन पहले का उदाहरण, जब गुरु महाराज दमयंती माता को मिलने गए थे तो महाराज कहे, मैं भी हूं, डोंट थिंक दैट आई एम नॉट विथ यू, आई एम ऑलवेज विथ यू विथ इन स्पिरिट। मैं आपके साथ सदैव हूं। कितने अच्छे से भगवान के भक्त यहाँ पर कीर्तन कर रहे। तो ये वातावरण और परिस्थिति होना भी महत्वपूर्ण है। स्मरण, सिर्फ नाम लिया मगर चिंतन किसका है। और राम नाम शब्द लिया भी होगा तो प्रभु रामचंद्र का नाम है क्या, प्रभु रामचंद्र का स्मरण हो रहा है क्या। और ये राजाओं के लिए भले ही कोई भक्त नहीं है, मगर भगवान का नाम लिया या देश के लिए लड़े या देश के लिए कुछ कार्य किया, ऐसे लोगों के लिए तो स्वर्ग निश्चित है। क्योंकि भगवान ने भगवद गीता में कहा, जो रणभूमि में शरीर त्यागता है उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। तो ये स्वर्ग तक जाएंगे मगर भगवान के धाम नहीं जाएंगे। और स्वर्ग में जाने के बाद पुनः उनको वापस आके भक्ति करना ही अनिवार्य है। आजामिल का मगर पूरा जीवन भर तो प्रैक्टिस तो किया था ना उसने नाम करते हुए।
और इसीलिए तुरंत धाम नहीं गया, उनको जन्म मिला, सेकेंड चांस। उनको भगवत धाम तुरंत नहीं लेकर गए, उसने प्रैक्टिस की थी, नाम लिया, विष्णुदूत आए और यमदूतों को रोक कर उसको और एक चांस दिया कि भाई तू अभी भक्ति कर। कहा भी नहीं किसी ने, मगर उसको पता चल गया मैं कितना पागल हूं। उसी क्षण उसने घर बार छोड़ दिया, वेश्या का त्याग किया और हरिद्वार गया। हरिद्वार में टोटल सरेंडर होने के बाद ही वही विष्णुदत्त उसको आकर वैकुंठ ले गए। और एक लेक्चर में आपने स्टेटमेंट मतलब प्रवचन बताया कि जब व्यक्ति के पास धन दौलत आता है ना, तो वो उसका दिमाग खराब हो जाता है, वो ऐश्वर्य नहीं रहता। फिर जब हमारे रीबर्थ होते हैं कर्मास के हिसाब से और हम अगर हायर फैमिलीज में जाते हैं तो फिर वहाँ पे वो इम्प्लीमेंट नहीं होता है। नहीं, क्योंकि वहां पर उसको ऐसी परिस्थिति में ही भेजा जाता है कि भगवान की भक्ति करे। भले ही उनके पास पैसा हो, मगर वो सत्व गुण में या सभ्य परिवार कहा जाता है। जैसे आजकल भी उदाहरण के तौर पर कितने सारे लोग हैं जिनके पास पैसा है, मगर वो सभ्य धार्मिक जीवन का पालन करते हैं। जैसे हमारे माननीय पंत प्रधान जी, ऐसे नहीं कि उनके पास धन नहीं है या धन वो नहीं ले सकते, मगर इतने बड़े राजा होने के बाद भी वो यद्यदाचरति श्रेष्ठस, अपने आचरण से उन्होंने 11 दिन का सिर्फ अन्न उपवास करने के लिए कहा था। उन्होंने पूरा अनशन उपवास किया था 11 दिन। प्रभु रामचंद्र की जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तो प्राण प्रतिष्ठा करने वाले तो जो गिरी जी महाराज जी बता रहे थे कि ऐसा राजा 11 दिन पूरी तपस्या, नवरात्रि में सिर्फ नींबू पानी और नारियल पानी या सिर्फ फल का जूस, वो क्या नहीं कर सकते, सब भोग विलास कर सकते हैं, सब कर सकते। वो गए जापान के राष्ट्रपति को मिलने, क्या लेकर गए? भगवत गीता लेकर गए कि इससे बढ़कर मैं और कुछ नहीं दे सकता, या मेरे पास है नहीं। पहले के जमाने में जब राजा या बड़े बड़े पंत प्रधान, राष्ट्रपति जब डेलीगेट्स आते थे तो उनको ताजमहल दिखाया जाता या कुतुब मीनार दिखाया जाता। आज बड़े बड़े मंदिर, कोणार्क के मंदिर दिखाए जा रहे, या हमारी धरोहर, सांस्कृतिक धरोहर दिखाई जा रही है। तो इससे हम समझ सकते कि व्यक्ति की भावना क्या है। कार्य तो राम का नाम लिया, मगर भावना क्या थी उसके पीछे। और कल जो हम सुन रहे थे, चाहे वो भौतिक कार्य हो या आध्यात्मिक कार्य हो, प्रगति उस व्यक्ति के मानसिकता पर निर्भर करती है, उसके कार्यों पर नहीं। प्रभुपाद जी ने स्पष्ट लिखा है कल के श्लोक में, उसके मानसिकता पर उस व्यक्ति की प्रगति निर्भर करती है। यस माता। माता जी का प्रश्न यदि आपको समझा में आया होगा, तो पाप का फल जो है हमें शरीर को भुगतना ही पड़ता है। तो फिर हमने जो पाप कृत्य किए थे या मांसाहार किया था, तो उसका हरिनाम धो देता है, ये भी सुना है। तो फिर कैसे? तो भगवान पूरा हमारे कर्म नष्ट नहीं करते, पाप के कार्य तो भुगत नहीं है, उसकी मात्रा कम हो जाती है। क्वालिटी रहती है, हर एक को भुगतना ही है, जो जो उसने कर्म किए हैं उसको भुगतना ही है, मगर उसकी क्वांटिटी भगवान दयालु बनकर, जैसे घर में सारे बच्चे, अगर एक माता को 4 लड़के हैं, चारों लड़कों के प्रति उसका प्रेम है क्योंकि सारे उनके बच्चे, मगर एक लड़का है जो उनका सुनता है, माँ के अधीन है, माँ से प्रेम करता है, तो उसी प्रकार माँ का भी स्वाभाविक प्रेम उस लड़के के प्रति है। तो माँ कुछ भी छुपा कर उसको थोड़े अधिक पैसे या उसको जो अच्छा लगता है वो अधिक एक आधी सब्जी या कुछ मिठाई बनाती है। तो उसी प्रकार भगवान के भक्त जब हम बन जाते हैं तो सारे कर्म नष्ट तो नहीं होते। जैसे हमारा कहीं हाथ कटना था तो हमारी उंगली कट जाती है, कहीं हम आग में जलकर भस्म होने वाले थे, हमारा हाथ जल जाता है, तो भगवान को दोषी करार नहीं ठहरा सकते। कभी हमारा एक्सीडेंट, कभी कोई ऐसे एक्सीडेंट हुआ है, सच्चिदानंद प्रो का एक्सीडेंट हुआ एक बार, पूरी गाड़ी सत्यानाश हो गई, मारुति 800, ड्राइवर चला गया,
समाप्त हो गया। गाड़ी की दशा देखकर ऐसे लग रहा था कि कोई भी व्यक्ति उसमें बचेगा नहीं, बचा ही नहीं 100%। मगर सच्चिदानंद प्रभु को कुछ भी नहीं हुआ, कुछ खरोच भी नहीं आई। गौरांग प्रभु क्यों ब्रह्मचारी बने? क्योंकि उनका भी एक्सीडेंट हुआ था। जब एक्सीडेंट से मरते मरते वो बचे, तब उन्हें सोचा भगवान ने मुझे सेकेंड चांस दिया है, बेटर आई शुड डेडिकेट दिस लाइफ टू कृष्णा एंड स्पिरिचुअल मास्टर। तब जाकर ये ऐसे जीवन में आते हैं कि कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि कुछ बड़ा हादसा होने वाला था, मगर हमें भगवान अपनी कृपा से बचा देते हैं। जैसे हम जल कर भस्म होने वाले थे, मगर मंदिर में के दीप जलाते जलाते हमारी साड़ी थोड़ी सी जल जाती है, या थोड़ा सा आग के बाल जल जाते, मगर भगवान हमें बचाते हैं, क्योंकि कर्मों की गति नष्ट नहीं होती, मगर उसको भगवान कम कर देते। तो इसी प्रकार भगवान इतने दयालु है कि हर एक व्यक्ति उनके पास वापस चले जाए, यही इच्छा है। और वही उनके भक्तों की भी इच्छा है कि भगवान के पास हम वापस चले जाए उनकी सेवा में। और इसीलिए नारद मुनि जैसे महान संत सदैव भ्रमण करते हुए ढूंढ ढूंढ कर, पापियों को ढूंढ कर उनका उद्धार करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। निताई गौर प्रेमा।